व्हाइट टी शर्ट आ जाओ, व्हाइट टी शर्ट आ जाओ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਤੇ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਨਿਊ ਵਲੌਗ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਲੌਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਲੇਸ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 1971 ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 21 ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਲੇਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਜਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। चलो जी, बने रहना व्लॉग के नाल। मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज नागी दिवस के स्वर्णिम अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं कैप्टन अखिलेश सिंह, मेजर जनरल निरंजन राजकुमार जाखड़, बाटू सेना मेडल, जनरल अफसर कमांडिंग 16 रैपिड और श्रीमती मंजू जाखड़, अध्यक्षा परिवार कल्याण संगठन अमोघ डिवीजन की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के गौरवशाली इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी हैं जिन्होंने हमें मौका दिया खुद पर गर्व करने का, और ऐसी ही तारीखों में शुमार है 28 दिसंबर 1971। इस दिन हमारे पड़ोसी मुल्क की नापाक हरकत को हिंदुस्तानी सेना ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि वो तारीख इतिहास के पन्नों में शुमार हो गई। नागी दिवस, जिसे ढोरों की गौरव गाथा का दिन कहा जाता है, 1971 के भारत पाक युद्ध को खत्म हुए महज 10 दिन बीते थे। सीमा पर तैनात सेना वापस लौट चुकी थी। किसी को भी इतनी करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तान से हमले की उम्मीद नहीं थी, लेकिन तभी पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा में घुसकर रेतीले ढोरों के बीच 1 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना की 51 पैराशूट ब्रिगेड को धरती मां को आजाद कराने की जिम्मेदारी दी गई। इसमें 4th बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट, 9 पैराशूट फील्ड रेजिमेंट, 410 फील्ड कंपनी और 18 कैवलरी रेजिमेंट के बहादुर जवानों ने हिस्सा लिया। इसके अतिरिक्त नागी गांव के बहादुर ग्रामीण भी भारत मां की पवित्रता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए इस युद्ध में भागीदार बने। आदेश मिलते ही 28 दिसंबर 1971 को सुबह 4 बजे भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना पर हमला कर दिया, और महज 2 घंटे की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में हमने अपने 21 जवानों का बलिदान दिया, जो खुशी खुशी धरती मां के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से ये मुकाम आता है। खुश नसीब है वो लहू जो देश के काम आता है। हमारे जवानों की शहादत और नागी युद्ध को आज 53 साल पूरे हो चुके हैं। आज हमारे रणबांकुरों के सम्मान का दिन है, उनकी वीर गाथा के गान का दिन है। हमारे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच इस युद्ध में बलिदान देने वाले वीर योद्धा की वीर नारी और कुछ योद्धा उपस्थित हैं। मैं माननीय श्रीमती मंजू जाखड़, अध्यक्षा परिवार कल्याण संगठन अमोघ डिवीजन से अनुरोध करता हूं कि वे श्रीमती तारा सिंह, धर्मपत्नी लेट पैराट्रूपर गजेंद्र सिंह नेगी, 4th बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट को सम्मानित करने की कृपा करें।
सेना मेडल 11वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट। सूबेदार ऑनरी कैप्टन धनवीर सिंह रिटायर्ड, 9 पैराशूट फील्ड रेजिमेंट। रिटायर्ड, 4th बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट। सुपुत्र लेट पैराट्रूपर आनंद सिंह, 4th बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट। योद्धा हैं श्री अशोक कुमार पांडे, श्री गुरतेज सिंह, से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आकर अपनी वीर गाथा का जिक्र करें। श्री मनजीत सिंह, श्री मोहनलाल, कर्नल रोहित सूरी, कीर्ति चक्र, कमान अधिकारी, 4th बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट एवं सूबेदार मेजर संजय सिंह बिष्ट, सूबेदार मेजर, 4th बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट।
Parachute Field Regiment. से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आकर अपनी वीर गाथा का जिक्र करें। हेलो मेरी ओर से और मेरी पलटन 11 की ओर से आप सबको शुभ नमस्कार। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ दिस ब्रेव डिवीजन एंड ऑल अदर रैंक्स। 4 पैरा ने रात 27-28 दिसंबर को 25 आवर में दुश्मन को हरा कर भगा दिया। उसके बाद साउथ वेस्ट नागी से जगह नाम है विलेज उमरगढ़, उसको 23 ओबी बोलते हैं। उसके पल्ली तरफ भी दुश्मन ने हमारे इलाके में एंटी टैंक माइन बिछाई थी। हमारे सीओ साहब लेट ब्रिगेडियर कॉल, उन्होंने 28 दिसंबर को हमें रेस्ट हाउस श्रीकरण में बुलाकर बोला कि चेक करो ये क्या बात है, क्या हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि बीएसएफ हमको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकी। तो हमने कहा कि रात को हमको भी बड़ी मुश्किल होगी ये काम करने के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप और एक लेफ्टिनेंट पड्डा और 10 पैराफील्ड कंपनी को बोला थोड़ा प्लान बनाओ और मेरे से डिस्कस करो। तो हमने प्लान बना के उनको प्रोजेक्ट किया कि रात को हम नहीं कर सकते, दिन में करेंगे। जो भी है चाहे मरे या जिए करेंगे दिन में ही, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो हम विलेज अमरगढ़ से तकरीबन 1 बजे मैं लेफ्टिनेंट पड्डा और 8-9 जवान साथ लेके हम आगे बढ़े। 2 जवानों को मैंने LMG लगा दी। उनको बोला अगर फायर करते एकदम आपने फायर करना है और मेरी लाश भारतवर्ष में वापस आनी चाहिए, पाकिस्तान उठा के ना ले जाए, क्योंकि हमारा डिस्टेंस जो हमारा और पाकिस्तान का था तकरीबन 40-50 मीटर था। और मैं स्टेन की बजाय राइफ़ल लेके गया, क्योंकि राइफ़ल का मार का इलाका ज़्यादा होता है। भारी थी कोई नहीं, हम यंगस्टर थे, हम ले गए। जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो हमने क्या चेक किया कि जनेवा कन्वेंशन है इंटरनेशनल रूल के मुताबिक माइन फील्ड के दोनों तरफ बारबर वायर लगी होनी चाहिए। उन बदमाशों ने अपनी तरफ तो लगा रखी थी, हमारी तरफ बारबर वायर नहीं लगा रखी थी। तो चलते चलते माइन फील्ड में घुस गए। बाईं तरफ देखा माइन फील्ड नीचे एंटीटेक माइन पे नज़र आई। तो पट्टा को मैंने बोला भाई ये तो यहीं पर हम तो बच गए, उसके ऊपर पैर नहीं आया हमारा। तो धूल के कारण मिट्टी से माइन एक्सपोज हो गई थी। तो पट्टा को बोला फटाफट डिफ्यूज़ करो। पट्टा ने डिफ्यूज़ किया। इतनी देर में पाकिस्तानी अपने मोर्चे में आ गए और शोर मचाने लग पड़े, भाग जाओ नहीं तो मार देंगे। इतनी देर में डिफ्यूज़ की, हमने पाकिस्तान की माइन उठाई और भाग गए। आके सीओ को बता दिया कि हमने ये काम कर दिया है। तो ऊपर वाली फॉर्मेशन से उन्होंने बोला आगे कुछ कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। उस माइन को जो बारूद था वो लेफ्टिनेंट पड्डा ने उसको बर्बाद कर दिया। उस माइन का बाकी हिस्सा मेरे पास पड़ा रहा, जो कि 49 साल तक बाई चांस मेरे पास ही रहा। और 2020 में मैंने 15 इन्फेंट्री ब्रिगेड को गंगानगर में ऑफिशियली हैंडओवर किया। वो माइन लगी हुई 15 इन्फेंट्री ब्रिगेड सैंड बोल्ट के बाहर पड़ी हुई है, उसको मेरा नाम है। उस टाइम मेरा बेटा 87 आर्मर रेजिमेंट में था, जो कि सूरजगढ़ में थी। और GOC थे मेजर जनरल जितेंद्र शर्मा, जो कि आजकल 8 ट्रैक के आर्मी कमांडर हैं। उन्होंने मेरे बेटे को भी बुलाया और मेरे को भी बुलाया और भव्य वहाँ पे समारोह करके हमको बहुत इज्जत मान से हमको शील्ड वगैरह दी गई। वो दिन और आज का दिन मैं भूलता नहीं। और मेरी उम्र अभी 76 साल हो चुकी है और 49 साल के बाद वो मेरी माइंड काम आई आर्मी के। और मुझे सबसे बड़ा जो गैलेंट्री अवार्ड है वही है कि मेरी माइंड आपके पास है, जब भी आप चाहो आ सकते हो। अभी भी मोराल इतना हाई है कि वही दिन याद आ रहा है कि वही मोराल अभी भी है। बोल भारत माता की, बोल भारत माता की, बोल भारत माता की जय हिंद। अब मैं आमंत्रित करता हूं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन फतेह सिंह नेगी
चौथी बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट को। यहाँ पर नागी युद्ध में हिस्सा लेने वाले रणबांकुरों से अनुरोध करता हूँ कि वे सभी लोग यहाँ पर जो इस मेले को देखने के लिए आए हैं, मैं उन सबका वीर नारी और सबका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। दूसरा, जब यहाँ पर 1971 27 और 28 दिसंबर को यहाँ पर युद्ध हुआ तो हमारी 4 पैरा SF की ने इसमें हिस्सा लिया। उस टाइम पर मुझे यहाँ पर आए हुए मैं 25 तारीख को करणपुर में पहुँचा था। उसी टाइम हमें यहाँ से रात में गाड़ी में यहाँ नागी पोस्ट में शिफ्ट किया गया और तुरंत यहाँ पर फायरिंग हो गई। नागी गांव उस पीरियड में यहाँ पर बिल्कुल एकदम खाली हो चुका था और नागी गांव पूरा कच्चा था, कोई भी वहाँ पर पक्के मकान नहीं थे। तो हम लोग जो है उस टाइम पर कमान अधिकारी महोदय JN गोयल होते थे और हम लोगों को उसी में नागी गांव के एक कमरे में वहीं पर हमारा इंटरव्यू किया गया और हमको वहीं से कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। हम रात को यहाँ से आगे गए हैं, हमें पता लगा हम कहाँ जा रहे हैं। पूरी गाड़ियाँ जो है आगे नहीं पास हो रही थी और उसमें डिक्शन लगा करके गाड़ियों को पार किया गया। यहाँ पर जितने भी लोग थे सारे, तो हमें ये लगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा, फायरिंग हो रही है। हम लोग लास्ट में, मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ कि हमें पता नहीं लगा कि हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। उसके बावजूद भी चलो सब ठीक हुआ। पलटन में जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, उस कुर्बानी को याद करने के लिए और साथ में यहाँ पर जो भी ये सारा प्रोग्राम हुआ, मैं उन सब के लिए, उन सभी अधिकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ पूरे। और साथ में नागी के जितने भी सिविलियन लोग थे, ये लोग भले यहाँ पर गांव छोड़ करके साथ भाग चुके थे, पीछे हट चुके थे, यहाँ पर सिर्फ मात्र आप यकीन नहीं करिएगा, एक गधा और एक कुत्ता था इस गांव में और कोई नहीं था। तो हम लोगों ने यहाँ पर, उसके बाद हम यहाँ पर जनवरी के महीने में से विड्रॉल कर गए थे और यहाँ पर 3 पैरा ने टेक ओवर कर लिया था। तो मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था। मैं आज यहाँ पर जो हूँ 72 के जनवरी में वापस होने के बाद आज पहली बार यहाँ पर आया हूँ। मुझे देख करके बहुत अचंभित लग रहा है कि उस सीन को और आज के सीन को देखते हुए, चलो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस परंपरा को बनाए रखेंगे और जिस प्रकार से हमारे कमान अधिकारी महोदय यहाँ पर आते रहते हैं, इसी प्रकार से इसको और विकसित किया जाए और इसी प्रकार से सभी लोगों की इसकी जिन्होंने अपनी बलिदान दिया है उन सब के लिए यहाँ पर उनको याद किया जाए। धन्यवाद। मैं एक बार 4 पैरा की लिए मैं बोलूँगा, 4 पैरा SF की, 4 पैरा SF की, 4 पैरा SF की। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे ग्रामीण योद्धा श्री गुरतेज सिंह जी को। आदरणीय जनरल जाफर साहब, श्री जाफर साहब, बाकी अधिकारीगण और मेरे ग्रामीण साथियों, भाई बहनों, सबको नमस्कार। 1971 में मैं सर्विस में था और स्कूल जा रहा था साइकिल से। तो मैं गाँव से निकला था अभी, तो वहाँ 2 जहाज निकले, ऊपर से लेकर गए और 2 मिनट बाद धमाका हुआ जोर का, तो वहाँ बम्बू फेंके हुए। धन्यवाद। जय हिंद।